कुछ लोग जिंदगी में एक नॉर्मल रास्ता चूज करते हैं, वो सेफ करियर चुनते हैं, वो प्रेडिक्टेबल लाइफ जीते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वो अननोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो उन चीजों को समझना चाहते हैं जिनसे दुनिया डरती है। गौरव तिवारी उन्हीं लोगों में से एक थे। गौरव तिवारी का जन्म एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में हुआ था। बचपन में वो भी दूसरे बच्चों की तरह ही थे। वो स्कूल जाते थे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे और एक सिंपल लाइफ जीते थे। लेकिन उनके अंदर एक चीज अलग थी, उनका माइंड हमेशा क्यूरियस रहता था। वो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते थे जो एक्सप्लेन करना इजी नहीं होता। वो हमेशा सोचते थे कि क्या सच में घोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या डेथ के बाद कुछ होता है, क्या दुनिया में कुछ ऐसा है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गई। जब वो थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने पैरानॉर्मल स्टोरीज और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो सिर्फ स्टोरीज एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो उन्हें एनालाइज कर रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। ये इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगा। उन्होंने रियलाइज किया कि ज्यादातर लोग पैरानॉर्मल को बिना समझे रिजेक्ट कर देते हैं। लोग बिना इन्वेस्टिगेट किए कंक्लूड कर देते हैं कि घोस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन गौरव अलग सोच रहे थे। वो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहते थे, वो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते थे, वो ट्रूथ ढूंढना चाहते थे। यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। गौरव ने इंजीनियरिंग चूज की। वो एक लॉजिकल और साइंटिफिक फील्ड में गए क्योंकि वो समझना चाहते थे कि दुनिया कैसे काम करती है। वो अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते थे, वो साइंस को समझना चाहते थे। इंजीनियरिंग ने उन्हें लॉजिकल थिंकिंग सिखाई, उन्हें एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स लेना सिखाया। लेकिन इंजीनियरिंग ने उनकी क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं किया, उसने उसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब वो पैरानॉर्मल को ब्लाइंड बिलीफ की तरह नहीं देख रहे थे, वो उसे इन्वेस्टिगेशन की तरह देख रहे थे। उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। उन्होंने समझा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फियर बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और एनालिसिस का काम है। ये रियलाइजेशन उनकी लाइफ चेंज कर देता है। गौरव ने डिसाइड किया कि वो पैरानॉर्मल को सीरियसली एक्सप्लोर करेंगे। उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उन्होंने प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के वर्क को स्टडी किया। उन्होंने समझा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में फियर को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है, क्योंकि जब तुम फियर में होते हो तुम लॉजिकली थिंक नहीं कर पाते। गौरव ने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने अपने फियर को कंट्रोल करना सीखा। वो स्लोली एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। लेकिन ये रास्ता इजी नहीं था। सोसाइटी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को सीरियसली नहीं लेती। लोग उन्हें क्रेजी समझते हैं, लोग उन्हें इरैशनल समझते हैं। गौरव को भी ये सब फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया क्योंकि उनका गोल क्लियर था। वो ट्रूथ ढूंढना चाहते थे। इस जर्नी में उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का पार्ट होते हैं। यहीं से उनकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन में मूव करती है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी इंडिया की एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो पैरानॉर्मल केसेस इन्वेस्टिगेट करती थी। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, ये रियल इन्वेस्टिगेशन था, ये रियल केसेस थे और गौरव अब इस दुनिया का पार्ट बनने वाले थे। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब तक गौरव की क्यूरियोसिटी उन्हें पैरानॉर्मल वर्ल्ड के डोर स्टेप तक ले आई है, लेकिन असली जर्नी अब शुरू होने वाली है। गौरव तिवारी के लिए पैरानॉर्मल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं रहा था, अब वो उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन रहा था। वो सिर्फ पैरानॉर्मल स्टोरीज पढ़ने वाले इंसान नहीं थे, वो उन स्टोरीज के पीछे की रियलिटी को समझना चाहते थे। और इसी डिजायर ने उन्हें इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी तक पहुंचाया। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी एक नॉर्मल ग्रुप नहीं था, ये कोई एंटरटेनमेंट क्लब नहीं था, ये एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। यहां लोग हॉन्टेड लोकेशंस पर जाते थे, रियल केसेस इन्वेस्टिगेट करते थे, एविडेंस कलेक्ट करते थे और साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू एनालाइज करते थे। गौरव ने जब इस सोसाइटी के बारे में जाना तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अकेला नहीं है। और भी लोग हैं जो पैरानॉर्मल को सीरियसली लेते हैं, और भी लोग हैं जो अननोन को समझना चाहते हैं। गौरव ने इस सोसाइटी के फाउंडर से कांटेक्ट किया। उन्होंने अपनी इंटरेस्ट एक्सप्रेस की। उन्होंने बताया कि वो पैरानॉर्मल को साइंटिफिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनकी डेडिकेशन और सीरियसनेस देखकर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। ये मूवमेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब वो ऑफिशियली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट थे। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना इजी नहीं होता। इसके लिए सिर्फ क्यूरियोसिटी इनफ नहीं होती, इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है।
इसके लिए इमोशनल कंट्रोल चाहिए होता है, इसके लिए करेज चाहिए होता है। गौरव ने ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने सीखा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कैसे ऑब्जर्व करना होता है, कैसे एविडेंस कलेक्ट करना होता है, कैसे एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है। उन्होंने सीखा कि हर अनएक्सप्लेन चीज पैरानॉर्मल नहीं होती। कभी कभी साउंड्स नेचुरल रीजन से आते हैं, कभी कभी शैडोज लाइट की वजह से बनती हैं, कभी कभी फियर माइंड का इल्यूजन होता है। एक रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पहले लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढता है। अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, तब वो पैरानॉर्मल पॉसिबिलिटी कंसिडर करता है। गौरव ने ये डिसिप्लिन डेवलप किया। उन्होंने अपने फियर को कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि हॉन्टेड लोकेशंस पर जाना इजी नहीं होता। अंधेरा, साइलेंस, अननोन एनवायरनमेंट, ये सब ह्यूमन माइंड पर स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। गौरव ने अपने माइंड को ट्रेन किया कि वो पैनिक ना करें, वो काम रहें, वो ऑब्जर्व करें, वो एनालाइज करें। ट्रेनिंग के बाद गौरव ने अपना पहला रियल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। ये मोमेंट उनके लिए एक्साइटिंग भी था और टेरिफाइंग भी। वो एक हॉन्टेड लोकेशन पर गए। वहां का एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं लग रहा था। साइलेंस हेवी लग रहा था, एयर डिफरेंट फील हो रही थी। ये वो मोमेंट था जब क्यूरियोसिटी और फियर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन गौरव ने अपने ट्रेनिंग को फॉलो किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने पैनिक नहीं किया। ये एक्सपीरियंस उन्हें चेंज कर देता है। उन्हें रियलाइज होता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक्सटर्नल जर्नी नहीं है, ये इंटरनल जर्नी भी है। ये तुम्हें तुम्हारे फियर के सामने खड़ा कर देता है, ये तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स के सामने खड़ा कर देता है। गौरव धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर बनने लगे। उन्होंने मल्टीपल केसेस इन्वेस्टिगेट किए। हर केस डिफरेंट होता था, हर लोकेशन डिफरेंट होती थी, हर एक्सपीरियंस यूनिक होता था। कुछ केसेस में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाता था, कुछ केसेस में नहीं मिलता था, और वही अनएक्सप्लेन्ड मोमेंट्स उनकी क्यूरियोसिटी को और स्ट्रॉन्ग बना देते थे। गौरव ने पैरानॉर्मल को फियर के थ्रू नहीं, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू देखना शुरू किया। उन्होंने पैरानॉर्मल को मिस्ट्री की तरह ट्रीट किया, एक मिस्ट्री जिसे सॉल्व करना है, एक मिस्ट्री जिसे समझना है। उनकी रेपुटेशन धीरे धीरे ग्रो होने लगी। लोग उन्हें सीरियस इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखने लगे। लोग उनसे हेल्प मांगने लगे। लोग उन्हें अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने लगे। गौरव अब सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं रहे थे, वो अननोन वर्ल्ड के एक्सप्लोरर बन चुके थे। लेकिन उन्हें अभी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि ये जर्नी उनकी लाइफ को कितना डीपली अफेक्ट करेगी। क्योंकि पैरानॉर्मल सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इन्वेस्टिगेटर के माइंड में भी एंटर करता है, और वहीं से रियल इंपैक्ट शुरू होता है। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब गौरव ऑफिशियली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुके हैं, लेकिन अब उन्हें रियल हॉन्टेड केसेस फेस करने हैं, और वही उनकी लाइफ का सबसे इंटेंस फेज होगा। अब तक गौरव तिवारी ने पैरानॉर्मल वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया था। अब वो उस दुनिया के अंदर एंटर कर चुके थे। अब ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये उनकी डेली रियलिटी बन रही थी। हर इन्वेस्टिगेशन के साथ वो अननोन के और करीब जा रहे थे, और हर नए केस के साथ उन्हें रियलाइज हो रहा था कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल भी है। गौरव और उनकी टीम को इंडिया के अलग अलग सिटीज से कॉल्स आने लगे। लोग उन्हें बताते थे कि उनके घर में अजीब चीजें हो रही हैं, डोर्स खुद ओपन हो रहे हैं, फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं जब कोई होता ही नहीं, लाइट्स खुद ऑन और ऑफ हो रही हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें किसी अननोन प्रेजेंस का फील होता है। ज्यादातर लोग फियर में जी रहे थे। वो आंसर्स चाहते थे, वो समझना चाहते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। गौरव इन कॉल्स को सीरियसली लेते थे। वो और उनकी टीम हॉन्टेड लोकेशंस पर जाते थे। वो वहां नाइट्स स्पेंड करते थे। वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते थे। वो इक्विपमेंट यूज करते थे साउंड्स रिकॉर्ड करने के लिए, टेम्परेचर चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए, और अनयूजुअल पैटर्न्स एनालाइज करने के लिए। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव एक पुराने घर में गए जहां फैमिली ने क्लेम किया था कि उन्हें स्ट्रेंज साउंड सुनाई देते हैं। जब गौरव वहां एंटर हुए, उन्हें इमीडिएटली एनवायरनमेंट डिफरेंट फील हुआ। एयर हैवी लग रही थी, साइलेंस अननेचुरल लग रहा था। उन्होंने अपने इक्विपमेंट सेट किए। वो पेशेंटली ऑब्जर्व करने लगे। कुछ आवर्स तक कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ, लेकिन फिर एक मोमेंट आया जब उन्होंने एक फेंट साउंड सुना, एक साउंड जो नॉर्मल नहीं लग रहा था।
गौरव ने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने काम रहकर ऑब्जर्व किया। ये डिसिप्लिन उनकी स्ट्रेंथ थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा चैलेंज फियर नहीं होता, सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने माइंड को काम रखना, क्योंकि जब माइंड पैनिक करता है तब वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। गौरव इस डिफरेंस को समझते थे। वो लॉजिकली एनालाइज करते थे, हर साउंड का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढते थे, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते थे जहां लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलना मुश्किल होता था, और वही मोमेंट्स इन्वेस्टिगेटर के माइंड पर डीपेस्ट इंपैक्ट डालते हैं। एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में गए। ये बिल्डिंग सालों से एम्प्टी थी। लोगों ने क्लेम किया था कि वहां स्ट्रेंज शैडोज दिखाई देती हैं। गौरव और उनकी टीम ने बिल्डिंग एक्सप्लोर करना शुरू किया। हर रूम साइलेंट था, हर कॉर्नर डार्क था, एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकली इंटेंस था। ये वो सिचुएशन होती है जहां इन्वेस्टिगेटर को अपने फियर पर कंप्लीट कंट्रोल रखना पड़ता है। गौरव ने ऑब्जर्व किया कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट है, ये तुम्हारे करेज का टेस्ट है। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते थे, क्योंकि अननोन के सामने खड़े रहना इजी नहीं होता। अननोन तुम्हारे माइंड को चैलेंज करता है, अननोन तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। धीरे धीरे गौरव पैरानॉर्मल वर्ल्ड में डीपर एंटर कर रहे थे। वो सिर्फ केसेस सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो अननोन रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनकी रेपुटेशन ग्रो होने लगी। मीडिया ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। लोग उन्हें इंडिया के लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखने लगे। लेकिन सक्सेस के साथ प्रेशर भी बढ़ने लगा। हर इन्वेस्टिगेशन उनसे मेंटली और इमोशनली एनर्जी लेता था। वो हॉन्टेड लोकेशंस पर नाइट स्पेंड करते थे, वो एनवायरनमेंट्स में रहते थे जहां फियर नेचुरल रिएक्शन होता है, और ये कांस्टेंट एक्सपोजर उनके माइंड पर इंपैक्ट डालने लगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में एक हिडन कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट इन्वेस्टिगेटर की मेंटल पीस होती है, क्योंकि जब तुम बार बार अननोन एनवायरनमेंट्स में एंटर करते हो, तुम्हारा माइंड परमानेंटली चेंज होने लगता है। गौरव अब सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं रहे थे, वो अननोन वर्ल्ड के विटनेस बन चुके थे, और उन्हें अभी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि ये जर्नी उनकी लाइफ को कितना डीपली अफेक्ट करेगी। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब गौरव पैरानॉर्मल वर्ल्ड में डीपली इन्वॉल्व्ड हो चुके हैं, लेकिन अब इस जर्नी का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करना शुरू करेगा। जब कोई इंसान बार बार अननोन का सामना करता है, तो वो सिर्फ एक्सटर्नल दुनिया को नहीं बदलता, वो खुद भी बदलने लगता है। गौरव तिवारी के साथ भी यही हो रहा था। उन्होंने पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इतना टाइम स्पेंड कर लिया था कि वो अब उनकी आइडेंटिटी का परमानेंट पार्ट बन चुका था। लेकिन इस जर्नी का एक हिडन साइड भी था, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव फिजिकली थक जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनके माइंड पर पड़ता था। हॉन्टेड लोकेशंस पर नाइट स्पेंड करना, अननोन साउंड सुनना, अनएक्सप्लेन्ड एनवायरनमेंट्स में रहना, ये सब ह्यूमन ब्रेन के लिए नेचुरल नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन सेफ्टी और प्रिडिक्टेबिलिटी में कंफर्टेबल होता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में दोनों एब्सेंट होते हैं। धीरे धीरे गौरव ने फील करना शुरू किया कि उनका माइंड कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहता है। वो इजीली रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। वो साइलेंस को नॉर्मल साइलेंस की तरह फील नहीं कर पा रहे थे। साइलेंस उन्हें हैवी फील होने लगा था। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कॉमन है उन लोगों में जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं। जब तुम बार बार अननोन का सामना करते हो, तुम्हारा ब्रेन परमानेंटली डिफेंसिव स्टेट में रहना शुरू कर देता है। गौरव के क्लोज लोगों ने भी नोटिस किया कि वो चेंज हो रहे हैं। वो पहले जैसा केयर फ्री और रिलैक्स नहीं रहे थे। वो ज्यादा सीरियस हो गए थे। वो ज्यादा साइलेंट रहने लगे थे। वो अपने थॉट्स में ज्यादा लॉस्ट रहते थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है। इन्वेस्टिगेटर सिर्फ हॉन्टेड लोकेशंस पर ही पैरानॉर्मल का एक्सपीरियंस नहीं करता, कभी कभी वो एक्सपीरियंसेस उनके माइंड में स्टे करते हैं। गौरव ओपनली एक्सेप्ट करते थे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इजी जॉब नहीं है। ये सिर्फ करेज का काम नहीं है, ये मेंटल एंड्योरेंस का काम है। वो कहते थे कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट फियर नहीं है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट अनसर्टेनिटी है। क्योंकि फियर का एक सोर्स होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी का कोई क्लियर सोर्स नहीं होता। गौरव के इन्वेस्टिगेशंस और इंटेंस होने लगे। वो ज्यादा हॉन्टेड लोकेशंस विजिट करने लगे, वो ज्यादा केसेस हैंडल करने लगे, वो ज्यादा अननोन एनवायरनमेंट्स में एंटर करने लगे। हर न्यू केस एक न्यू साइकोलॉजिकल चैलेंज लेकर आता था।
कभी कभी उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट्स फेस करने पड़ते थे जहां लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता था। ये मोमेंट्स इन्वेस्टिगेटर के माइंड पर डीपेस्ट इम्पैक्ट डालते हैं। गौरव स्ट्रांग थे, वो फियरलेस थे, लेकिन वो ह्यूमन भी थे। उनका माइंड भी लिमिटेशंस रखता था। धीरे धीरे उन्होंने फील करना शुरू किया कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। वो अपने आप में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, वो ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो गए, वो ज्यादा साइलेंट हो गए। ये चेंजेस सटल थे लेकिन रियल थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का एक इमोशनल कॉस्ट होता है। ये इन्वेस्टिगेटर को आइसोलेट कर देता है, क्योंकि हर इंसान पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को समझ नहीं सकता। हर इंसान इन्वेस्टिगेटर के मेंटल स्टेट को रिलेट नहीं कर सकता। गौरव के लिए पैरानॉर्मल सिर्फ जॉब नहीं था, वो उनकी रियलिटी बन चुका था। और जब कोई इंसान अननोन रियलिटी में इतना डीपली एंटर कर जाता है तो उसका रिटर्न नॉर्मल लाइफ में डिफिकल्ट हो जाता है। गौरव स्टिल कंटिन्यू कर रहे थे, वो स्टिल इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, वो स्टिल अननोन को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ चेंज हो रहा था। कुछ ऐसा जो बाहर से विजिबल नहीं था, कुछ ऐसा जो सिर्फ वो फील कर सकते थे। यही वो फेज था जहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का रियल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट विजिबल होने लगा था। यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अब स्टोरी अपने फाइनल फेज में एंटर करेगी, जहां सबसे मिस्टीरियस और इमोशनल इवेंट्स अनफोल्ड होंगे। गौरव तिवारी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अननोन को समझने में लगा दिया था। वो हॉन्टेड लोकेशंस पर गए, वो अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स के विटनेस बने, वो फियर के सामने खड़े रहे, वो उन चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे जिनसे दुनिया दूर रहना चाहती है। लेकिन कभी कभी अननोन को समझने की कोशिश खुद इन्वेस्टिगेटर को ही एक मिस्ट्री बना देती है। 9 जुलाई 2016 का दिन नॉर्मल लग रहा था। गौरव अपने घर में थे, बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन कुछ आवर्स बाद एक शॉकिंग न्यूज सामने आई। गौरव तिवारी अपने घर में डेड पाए गए। ये न्यूज सिर्फ उनके फैमिली के लिए नहीं, पूरी पैरानॉर्मल कम्युनिटी के लिए शॉक थी। इनिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी डेथ अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हुई। उन्हें बाथरूम में अनकॉन्शियस स्टेट में पाया गया। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि डेथ का एग्जैक्ट रीजन इमीडिएटली क्लियर नहीं हुआ। कोई क्लियर एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, कोई क्लियर स्ट्रगल के साइंस नहीं थे। ये सिचुएशन मिस्टीरियस थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस ने पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस कंसिडर किए। कुछ रिपोर्ट्स में मेंशन हुआ कि शायद ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सबके लिए कन्विंसिंग नहीं था। क्योंकि गौरव मेंटली स्ट्रांग इंसान थे, वो फियरलेस इन्वेस्टिगेटर थे, वो अननोन का सामना करने वाले इंसान थे। उनके क्लोज लोगों ने कहा कि वो अपने वर्क को लेकर पैशनेट थे, वो अपनी लाइफ में फोकस थे। इसलिए उनकी सडन डेथ ने और ज्यादा क्वेश्चंस रेज किए। सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल ये थी कि गौरव ने अपनी मदर को अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले एक स्ट्रेंज बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि वो नेगेटिव एनर्जी फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट बाद में लोगों के लिए और ज्यादा मिस्टीरियस बन गया। क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था या कुछ और? इसका क्लियर आंसर कभी नहीं मिला। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने केस क्लोज कर दिया, लेकिन अनआंसर्ड क्वेश्चंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। गौरव तिवारी की डेथ ने पैरानॉर्मल कम्युनिटी को डीपली इंपैक्ट किया। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, वो पायनियर थे। वो इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को सीरियस लेवल पर लेकर आए। उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, उन्होंने लोगों को समझाया कि पैरानॉर्मल को ब्लाइंडली फियर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पैरानॉर्मल को साइंटिफिक अप्रोच से एक्सप्लोर किया। उनका गोल फियर क्रिएट करना नहीं था, उनका गोल ट्रूथ ढूंढना था। उन्होंने अननोन को समझने की कोशिश की और इसी जर्नी में वो खुद एक मिस्ट्री बन गए। उनकी लाइफ एक रिमाइंडर है कि अननोन को एक्सप्लोर करना इजी नहीं होता। अननोन सिर्फ आंसर्स नहीं देता, कभी कभी वो और क्वेश्चंस क्रिएट करता है। गौरव की लेगेसी उनकी इन्वेस्टिगेशंस में जिंदा है। उनकी स्टोरी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो ट्रूथ ढूंढना चाहते हैं, जो फियर के सामने खड़े होना चाहते हैं, जो अननोन को समझना चाहते हैं। उनकी जर्नी इनकम्प्लीट नहीं है, वो उन सब लोगों में कंटिन्यू करती है जो अननोन को एक्सप्लोर करते हैं, और शायद इसी में उनकी रियल इमॉर्टैलिटी